Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for you। और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है चैनल पे, उसका आंसर करने वाला हूँ वंस एंड फॉर ऑल कि आपको विंडोज़ को UEFI मोड में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एडवांटेजेस एज वेल एज़ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि बहुत सारे यूज़र्स पिछले कुछ दिनों से मुझसे लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था कि सर मुझे UEFI मोड में इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे करूं। और उन्होंने कहीं से सुना होगा कि UEFI मोड में कुछ जो उसके एडवांटेजेस हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि UEFI मोड में विंडोज़ को इंस्टॉल करने से आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आपका जो बूटिंग टाइम है, बूट टाइम, वो बहुत कम हो जाएगा। नॉर्मली जब आप लेगेसी मोड में विंडोज़ इंस्टॉल करके रखते हो तो अगर हम, वो भी डिपेंड करता है आपके पास जो बूट ड्राइव है, बूट डिवाइस है वो कौन सा है। अगर SSD की बात करें तो नॉर्मली जो बूट टाइम होता है वो 40 सेकंड से लेके 50 सेकंड्स तक होता है। और वो भी सिस्टम टू सिस्टम डिफ़र करता है, ये कोई जनरलाइज नहीं है। आपने कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं और किस प्रकार का सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक नॉर्मल टाइम है SSD के लिए लेगेसी मोड में। लेकिन अगर आप उसी सिस्टम पे, उसी SSD पे रीइंस्टॉल करके UEFI मोड में अगर आप करते हो इंस्टॉलेशन विंडोज़ का, तो आपको जो बूट टाइम है वो बहुत कम मिलेगा। यानी कि हार्डली 8 to 10 सेकेंड में आपका सिस्टम लोड हो जाएगा और डेस्कटॉप आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो UEFI मोड में सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आप जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है पहले वो समझते हैं। तो आपके पास UEFI इनेबल्ड मदरबोर्ड होना चाहिए जिस पे UEFI सपोर्टेड हो, एज वेल एज विंडोज़ 7 नहीं, लेकिन विंडोज़ 7 के बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ 8, 8.1 और विंडोज़ 10। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब इतने ही अवेलेबल थे लेटेस्ट, ठीक है। तो 8.8 तो कोई इंस्टॉल नहीं करता क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं उसमें, लेकिन 8.1, तो 8.1 और विंडोज़ 10, ये अगर इन दोनों में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत कम बूट टाइम मिलेगा। मतलब ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो UEFI सपोर्टेड है। विंडोज़ 7 डेफिनेटली सपोर्टेड नहीं है। तो विंडोज़ 7 पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है या ये जो इशू है वो आपसे रिलेट नहीं करता, और आपको कंटिन्यू करना है विंडोज़ 7 पे ही, आप उसी को यूज़ करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, कीजिए। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ 10 है तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और आपका जो बायोस है वो भी UEFI इनेबल्ड है, यानी कि मदरबोर्ड UEFI सपोर्टेड है, तो आप UEFI मोड में उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये जो करने का तरीका है मैं इस पर भी डेमो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। UEFI मोड में विंडोज़ 10 को या विंडोज़ 8.1 को कैसे इंस्टॉल करें और बूट टाइम को कैसे डिक्रीज़ करें। लेकिन आज मैं यहाँ पे ये डिस्कशन है छोटा सा जो करना चाहता हूँ। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, ये किसे करना चाहिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको, और उसके साथ साथ इसका एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन वो बात मैं बताता हूँ। ये किसे करना चाहिए? बिल्कुल नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो आप, और आपका जैसे मैंने ये रिक्वायरमेंट्स बताई वो अगर आप फुलफिल करते हो, आपके पास ऐसा मदरबोर्ड है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो डेफिनेटली आपको UEFI मोड में सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए और बूट टाइम है उसे डिक्रीज़ कर देना चाहिए। बहुत जल्दी आपका बूटिंग प्रोसेस हो जाएगा और सिस्टम लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी आपके पास लेगेसी मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, सारे के सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर सब कुछ सिस्टम चल रहा है, तो उसको छोड़ के आप अगर UEFI मोड में जाना चाहते हो यानी कि री इंस्टॉल करना चाहते हो, तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारा वर्क करना पड़ता है जब हम सिस्टम को री इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद सारे के सारे ड्राइवर, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सब सारे के सारे सेटिंग चेंज हो जाते हैं बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन जब होता है। तो आपको पता है क्या क्या बहुत सारी परेशानियां, मतलब बहुत लंबा काम हो जाता है। परेशानियां तो नहीं कहूँगा मैं उनको, लेकिन पूरा ऑलमोस्ट अ डे आपका उसमें लग जाएगा सब सेटअप करने में और उसमें। तो ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप अभी लेगेसी मोड पे चल रहे हो तो चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब ये जैसे मैंने कहा, सिर्फ एडवांटेज इसमें ये है कि ये बूट टाइम है वो ही कम हो जाएगा। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि UEFI मोड में इंस्टॉल करने से विंडोज़ का परफॉर्मेंस कुछ इंक्रीज़ होगा, तो ये बिल्कुल एक रूमर है, फेक न्यूज़ है, एक मिथ है।
मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, इवन इंटरनेट पे भी ये एक डिबेट का टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इससे विंडोज़ का परफॉर्मेंस कुछ ड्रामेटिकली एनहांस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम परफॉर्मेंस रहेगा जैसा अभी है। लेगेसी मोड में विंडोज़ चल रहा है तो वैसा ही परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, ना कि सॉफ्टवेयर पे। तो ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। अगर आप लेगेसी मोड में करते हो या UEFI मोड में करते हो तो विंडोज़ के परफॉर्मेंस में या किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आपका जो बूट टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और इशू जो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, शायद आपके साथ भी हो सकता है अगर आपके पास ऐसा कोई हार्डवेयर है तो ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने भी अभी मैं अपना सिस्टम लेगेसी मोड में चला रहा हूँ क्योंकि ये जो परेशानी है उसकी वजह से ही। लेकिन मैंने UEFI मोड में जब मेरे पास सिस्टम अवेलेबल हुआ तो मैंने 8.1 विंडोज़ 8.1 यूज़ करता हूँ मैं, उसको मैंने करके देखा था UEFI मोड में। तब मुझे परेशानी क्या आती थी कि 8-10 सेकंड में सिस्टम तो लोड हो जाता था। इवन 8-10 सेकंड में भी नहीं, मैं कहूँ 6 सेकंड में सिस्टम लोड हो जाता था। उस वक्त मैंने बूट टाइम नोट किया था, सिर्फ 6 सेकंड में विंडोज़ तैयार हो जाता था, आपके सामने डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाता था। लेकिन एक मेरा साउंड कार्ड है जो इनिशलाइज नहीं होता था, यानी कि हर बार जब मैं फ्रेश बूट करता था तब UEFI मोड में आराम से सिस्टम लोड हो जाता था, सारे के सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से लोड हो जाते थे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है वो USB से कनेक्टेड था तो वो इनिशलाइज नहीं हो पाता था। तो ऐसा कोई हार्डवेयर अगर आपके पास भी है तो परेशानियाँ आपको भी ये फेस करनी पड़ सकती है। अब फिर क्या करना पड़ता था, नॉर्मल रिबूट करना पड़ता था, फिर से सिस्टम लोड होगा। तो हर बार मुझे ये इस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो ये एक प्रॉब्लम है UEFI का। हर एक डिवाइस जो USB डिवाइस होता है वो इनिशलाइज होता भी है या नहीं होता मैं कह नहीं सकता, वो सिस्टम टू सिस्टम डिफ़र करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सटर्नल साउंड कार्ड है तो शायद आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और नॉर्मल एक बिल्कुल बेसिक सिस्टम है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा, जैसे मैंने कहा है कि फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो डेफिनेटली UEFI मोड में कीजिए, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा बूट टाइम का। लेकिन अगर आप री इंस्टॉल करने की सोच रहे हो, पूरा काम बढ़ जाएगा, मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। और जैसे मैंने कहा, एक ये जो मिथ है, आप ये सोच के चल रहे हैं कि विंडोज़ का परफॉर्मेंस कुछ इन्हांस होगा और ऐसा कुछ भी परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। विंडोज़ से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये जो बूट टाइम है, बूटिंग प्रोसेस है, वो आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फास्टर लोडिंग टाइम मिलेगा। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए। और मैंने जैसे कहा इस पर मैं डेमो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि UEFI मोड में विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करना है। आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।